ट्रेन की सीटी ने कानों में गूंज पैदा की जब मैंने अपने डब्बे का दरवाजा बंद किया। निचली सीट पर बैग रखा और खिड़की के पास बैठ गई। बाहर रात का अंधेरा फैल रहा था। अचानक दरवाजा खुला। एक अजनबी अंदर आया, सियाह कमीज, थका हुआ चेहरा, हाथ में छोटा सा बैग। उसने ऊपरी सीट पर सामान रखा और मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गया। डब्बा छोटा था, फासला कम था। मैं अकेली सफर कर रही थी। घर से शहर जाना था। रात की ट्रेन। ज्यादातर मुसाफिर सो चुके थे। डब्बा खामोश था। अजनबी ने अपना नाम नहीं बताया। मैंने भी नहीं पूछा। कुछ देर बाद ट्रेन ने झटका लिया। उसका घुटना मेरे घुटने से छू गया। मैंने हटाने की कोशिश नहीं की। उसने भी नहीं हटाया। खिड़की से हवा आ रही थी। रात गहरी होती गई। ट्रेन के पहियों की आवाज यकसा चल रही थी। अजनबी ने आहिस्ता से कहा, तुम अकेली सफर कर रही हो? मैंने सर हिलाया। हाँ। खामोशी फैल गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया जो सीट पर रखा था। मैंने नहीं छुड़ाया। वो मेरे करीब आ गया। सीट की तंगी ने फासला मजीद कम कर दिया। उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल तेज धड़कने लगा। उस छोटे से डब्बे में हमने एक दूसरे को महसूस किया। ट्रेन की हलचल, खिड़की की ठंडक और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज हो गई। हमने एक दूसरे की मौजूदगी को रात के सफर में कबूल कर लिया। बाहर स्टेशन कभी कभार गुजरते थे। अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मिलाद था। कपड़े अधूरे रह गए। वक्त रुक सा गया। जब अलग हुए तो दोनों खामोश रहे। अजनबी ने मेरे हाथ को थामा और अपनी सीट पर वापस झुक गया। मैंने कपड़े दुरुस्त किए और खिड़की से बाहर देखने लगी। बाकी सफर खामोशी में गुजरा। कभी कभार ट्रेन के झटके से जिस्म एक दूसरे से छू जाते। मैंने नहीं हटाया। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आई तो अजनबी उठा। उसने बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। मुड़कर एक बार देखा। कोई बात नहीं की। बस सर हिलाया और निकल गया। मैं अपनी सीट पर बैठी रही यहां तक कि ट्रेन मेरे स्टेशन पर रुकी। उसके बाद कई दिन गुजरे। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। न नाम मालूम था, न चेहरा वाज़े याद रहा। मगर कभी कभार रात को लेटी हुई ट्रेन की आवाज याद आ जाती। उसका हाथ, डब्बे की तंगी, जिस्म की गर्मी। दिल भारी होता, मगर मैं खामोश रहती। अब जब कभी ट्रेन का सफर होता है तो डब्बा मुझे याद दिलाता है। वो रात, वो अजनबी, वो लम्स। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, न घर वालों को, न किसी दोस्त को। ये डब्बा अब मेरे अंदर एक छुपी हुई पटरी की तरह पड़ा है। न कभी स्टेशन पर रुकता है, न कभी कोई टिकट मांगता है। ट्रेन के डब्बे में अजनबी से गुजारी वो रात सिर्फ मेरी खामोशी की मीरास है। मैंने उसे किसी मंजिल का नाम नहीं दिया। अब पहिए वही चलते हैं, सीटें वही हैं, और वो पटरी आहिस्ता आहिस्ता धुंधलाती जा रही है, मगर मिट्टी नहीं। शायद यही उसका आखिरी ठिकाना है, जहां सिर्फ मैं सफर कर सकती हूँ।